2 साल पहले 15 अगस्त को हर घर तिरंगा, हर देश में तिरंगा फहराया। आज एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराया, बहुत अच्छी बात है। आठ 8,848 मीटर की ऊंचाई, कंपकपाती हुई तेज हवाएं, 60 डिग्री माइनस टेम्परेचर, हड्डियों को जमा देने वाली ठंड और ऊपर से चलती ये तूफ़ानी हवाएं, इन सबके बीच में एक तूफान की तरह आगे बढ़ने वाली रीना भट्टी की ये कहानी सभी को इंस्पायर करती है। इस कहानी को ज़रूर देखिए। हवाएं इतनी भयंकर चलती थी कि 2 कदम आगे रखें तो 4 कदम पीछे जाने का खतरा। फिर भी आगे बढ़ती ये जुनूनी कहानी को जरूर सुनिए। माउंट एवरेस्ट के ये चोटियाँ, जिन पर ऑक्सीजन नाम मात्र भी होती है, उस पर पहुंची इसके पीछे कोई ताकत काम करती है। वो है रीना का बुलंद हौसला, मजबूत इरादे और कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति। बालक गांव की इस लड़की ने दिखा दिया कि हौसले बुलंद हो तो बड़ी से बड़ी फतेह हासिल की जा सकती है। मेरी बेटी पे बहुत गर्व है। मेरी बेटी पे मैं दवा देने लग रही हूँ। मेरी बेटी ने बहुत मेहनत करी है। बंजारे वाली चोटी पर गई थी, उसके नाखून गल गए थे, पाँव गल गए थे बर्फ़ में। फिर घर आके बर्फ़ में सेके और ड्राम में पानी गाल के फिर बर्फ़ गल सेकी, नाखून भी नहीं आए थे। फिर भी मेहनत लगी करने, जिम में जाने लगी। माँ बेटा नाखून तो को नहीं आए पाया का, तो जिम में जाने लगी। मैं बोली मम्मी इन्हें पकाऊंगी तो जिम में ही ठीक होंगे, मेरे घर ठीक नहीं होंगे। मैं मेहनत करने दे मैंने, मैं चल बेटा लेकर। मैंने कहूँगी बेटी बहुत नाम ऊंचा कर दिया अपने देश का। बेबी मेरी बेटी ने मैं कदे भी को नहीं रोकी। अमरनाथ जाओ भाई, किस चोटी पर जाओ भाई, किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ, कदे नहीं कुछ बोली मेरी बेटी ने। मेरा बेटा जैसी थी बेटी, सारे शहर में जाइए किसी का उलाना ना लिया, कोई बोलो तो मुंह पर थप्पड़ दे रहिए भाई मेरा बेटा है तो मेरी बेटी नहीं है। बेटा नहीं तरक्की कर दी रही है, मेरा आशीर्वाद तेरे गले है। शुरुआत में नहीं रीना ने अमरनाथ यात्रा शुरू करी थी और मैं एक ही बात कही थी, बेटे रास्ता ना बोलो ना, हम तेरे को कहीं नहीं रोके। फिर उसमें कुछ हम रुके नहीं और आज कामयाबी हासिल कर दी। गाँव का आशीर्वाद है, शहर का आशीर्वाद है, आशीर्वाद से ही लोग हासिल किया तो मेरा। हमारे साथ है सबसे तेज चल के माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली हरियाणा की रिकॉर्ड तोड़ रीना भट्टी। उनसे उनके बारे में जानते हैं। मेरा जन्म गांव बालक डिस्ट्रिक्ट हिसार में हुआ है और मेरा रिसेंटली में पापा का काम हिसार में है, तो हम लोग हिसार में रह रहे हैं अभी। मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो JN आर्या स्कूल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। उसके बाद पॉलिटेक्निक
डिप्लोमा किया है, उसी को कंप्यूटर साइंस में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा था, तो उसी को आगे स्ट्रीम में बढ़ाते हुए मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस मैंने कंप्लीट किया है। और डिस्टेंस से मेरी एजुकेशन रही है, साथ साथ में जॉब भी रहा और साथ साथ में पढ़ाई भी मैंने कंप्लीट की। आपको इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा? जनवरी 19 से मैंने प्रोफेशन में माउंटिंग स्टार्ट किया था चादर ट्रैक से। बेसिकली क्या है, चादर ट्रैक 65 किलोमीटर का लद्दाख में जस्कर रिवर पे पूरी फ्रीज हो जाती है और उसी पे ये ट्रैक किया जाता है। वो एक मेरा सेल्फ टेस्ट था कि मैं जिस प्रोफेशन को चूज़ कर रही हूँ तो एटलीस्ट उसमें मैं परफॉर्म कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी माइनस टेम्परेचर के अंदर, तो मैं एक बार देखना चाहती थी। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की और उसके बाद बेसिक कोर्स किया, देन एडवांस माउंटेनिंग कोर्स किया और उसके बाद में माउंट किलिमंजारो किया। माउंट किलिमंजारो करने के बाद में जब आर्टिकल निकला तो मेरे से पूछा गया कि अरे अभी नेक्स्ट क्या, तो मैंने खुशी खुशी बोल दिया अभी माउंट एवरेस्ट मुझे क्लाइम करना है। उसके बाद में कोविड आया, देन कोविड पूरा पैक था तो कुछ कर नहीं पाए और 21 में नहीं हो पाया। सिर्फ 7000 का एक प्री एवरेस्ट पीक मैंने क्लाइम किया माउंट नून, और उसके बाद 22 में एवरेस्ट के लिए 35 लाख चाहिए थे, तो नहीं इतना फैमिली, क्योंकि मेरे पापा एक ट्रैक्टर मैकेनिक है तो फैमिली बैकग्राउंड इतना नहीं था, सपोर्ट नहीं था कि अरे 35 लाख रुपए इकट्ठा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो इसी वजह से फिर वो 22 में भी मुझे स्किप करना पड़ा और फाइनली 23 में कैंटाबिल क्लोथिंग कंपनी है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और क्राउड फंडिंग में, मतलब लोगों की हेल्प से पूरा हिसार सिटी ने, अगरसेन भवन ने मेरा हेल्प किया। ऐसे ऐसे करके किसी ने 10 रुपये भी दिए, किसी ने लाख रुपए भी दिए, ऐसे करके मेरे 35 लाख रुपए इकट्ठे हुए और 23 में मैंने एवरेस्ट अटैम्प्ट किया, बट 50 मीटर से मुझे वापस आना पड़ा। मेरे शेरपा ने डिसीज़न लिया कि इस ऑक्सीजन कम होने की वजह से मुझे वापस आना पड़ा और 23 में करंटली मैंने मोस्ट टेक्निकल पीक आमा डाबलम क्लाइम किया और उससे पहले 22 में जुलाई में 6000 का 2 पीक क्लाइम किया था विदिन 70 आवर्स, तो मैं स्टेट की पहली लड़की थी। और एक 22 में एक कैंपेन चला था हर घर तिरंगा, उसी को कंटिन्यूसली करते हुए हम लोग गए थे यूरोप की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस को क्लाइम करने, और माउंट एल्ब्रस ईस्ट और वेस्ट विदिन 24 आवर्स क्लाइम किया, तो मैं भारत की पहली महिला थी। और अभी 24 में एवरेस्ट क्लाइम किया है 20 घंटे के अंदर, 20 घंटे 45 मिनट में, तो उसमें भी एवरेस्ट हाईएस्ट पीक, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक एंड वर्ल्ड 4th हाईएस्ट पीक माउंट लोत्से क्लाइम करने वाली मैं भारत की पहली महिला हूँ जो फास्टेस्ट फीमेल पर्सन हु क्लाइम्ड 8000 इन 20 आवर्स। आपके फैंस को और जो आपकी तरह ही पर्वतारोही बनना चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं सिर्फ मेरा 5 साल का जर्नी है माउंटेनिंग का, मैंने उसमें सिर्फ ये सीखा है कि बहुत सारे हैडल्स आते हैं ना, कभी कभी अपने भी साथ नहीं देते, समाज तो आप पे भरोसा करेगा ही क्यों, ठीक है आप गिरोगे टूटोगे, लेकिन खुद पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। मैं माउंटेनिंग को नहीं कहती कि अरे तो आप माउंटेनिंग में ही जाओ, बहुत सारे फील्ड है ना, एजुकेशन है, मेडिकल है या फिर स्पोर्ट्स है, कोई भी गेम आप चूज़ कर सकते हो, बट उसमें खुद पे विश्वास और कंटिन्यूसली मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर कंटिन्यूसली आप मेहनत करते हो खुद पे फोकस के साथ में, तो देखो कहीं ना कहीं तो सफलता मिलती ही मिलती है, बट ज़रूरी है कि एक बार अगर आप असफल हो गए तो ये नहीं हार के नहीं बैठना कि अरे मैं कर नहीं पाऊँगी, तो उस चीज़ पे प्रोसेस और खुद पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी कि नहीं कोई बात नहीं, एक बार गिर गई तो क्या हुआ, वापस मैं प्रैक्टिस करूँगी और ज़्यादा मेहनत करूँगी। हर एक उस कमियों पे काम करना बहुत ज़रूरी है, जो आप जब आपका फेलियर होता है तो आप बैठ के सोचो एक बार
कि क्या ऐसी गलतियाँ रही, क्या ऐसी कमियाँ रही जिससे मुझे ये फेलियर फेस करना पड़ा। तो उन छोटी छोटी माइनर सी चीज़ों पे काम करना कंटिन्यूसली बहुत ज़रूरी है। चलो ये आपने बहुत बढ़िया कहा। और आप जैसा कि और भी पर्वतारोही हैं और खिलाड़ी हैं, उनको भी सरकार, हरियाणा सरकार कोई ना कोई पोस्ट देती है, तो आपका भी, आपके मन में भी ऐसा कुछ है कि आप भी किसी फोर्स में या पुलिस में, हरियाणा पुलिस में या कहीं जॉब करना चाहेंगे? देखिए, अगर मुझे सरकार कोई जॉब ऑफ़र करती है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका मान रखूं, ठीक है। बट अभी तक मेरे को सरकार से ऐसा कोई ऑफ़र नहीं आया है, बट आएगा तो ऑब्वियसली मैं भी यही चाहूँगी कि मुझे एक स्टेबिलिटी मिले, ताकि एक स्टेबल माइंड के साथ में एटलीस्ट मैं माउंटेनिंग में इतना सारा पैसा लगता है तो एक स्टेबिलिटी के साथ में मैं और अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। तो क्या हरियाणा सरकार ने भी आपको इस उपलब्धि पर कुछ सम्मानित किया है? नहीं सर, सॉरी, अभी तक तो नहीं किया है सर। लिखित रूप में कोई आया हो, कोई मैसेज आया हो आपके पास सीएम की तरफ से, कोई ऐसा कुछ है? नहीं सर, जब रिकॉर्ड बना था तो सीएम सर ने ट्वीट भी किया था, अप्रिशिएशन भी किया था। और रिसेंटली में मैं सीएम सर से मिली भी थी, बट बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से वो बात बन नहीं पाई है कि उनसे इंटरेक्शन हो। तो एक 2 मिनट का इंटरेक्शन था और फिर से मुझे सीएम सर ने आश्वासन दिया है कि वो मुझे टाइम देंगे और फिर अगर बात बनती है तो लेट्स सी सर क्या होता है, वो क्या उन्होंने सोच रखा है, आई डोंट नो सर। तो हमारे बीच ये थी पर्वतारोही जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया, 20 घंटे के अंदर माउंट एवरेस्ट पे ये चढ़ाई की। और विश्व रिकॉर्ड के साथ साथ हमारा चैनल JCN न्यूज़ इनको बधाई देता है। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।